नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफ पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। आज से हम लोग यहाँ पर एक नया कारवां शुरू करते हैं। यहाँ पर यूपी पीटी की जो भी मैथ्स है, ठीक है, उसे आज से हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे डीआई से, उसके बाद परसेंटेज भी पढ़ाया जाएगा। जितने भी टॉपिक्स हैं सारे पढ़ाएंगे, और जो भी आपकी भविष्य में आने वाले पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर मैथ्स आपको कराई जाएगी। और इसी के साथ धीरे धीरे करके हम सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर सभी को पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आज यहाँ पर शुरुआत करेंगे डीआई से। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे लेटेस्ट कोई भी अपडेट हो किसी भी पेपर से रिलेटेड वो आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और इसी के साथ आने वाले जो भी पेपर्स हैं उनके लिए मैथ्स हो या जीएस हो, इसकी तैयारी आपको अच्छे से यहाँ पर करा दी जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत करते हैं डीआई से। देखिए, डीआई में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कैसलर टीआई आती है, बार डीआई आती है, ठीक है। इसी के साथ आपका पाई चार्ट आता है, ठीक है। कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे सबसे पहले पाई चार्ट से, कि पाई चार्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, सारे पेपर्स में आते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक पेपर्स को टारगेट करके हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी पेपर्स हैं सारे पेपर्स को हम लोग यहाँ पर टारगेट करेंगे, चाहे वो कोई भी पेपर हो, ठीक है, जिसमें भी मैथ्स आती है, जिसमें भी डीआई आती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्राफ एवं तालिका के वेटेज की। तो यहाँ पर आपको टोटल कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपको ग्राफ के विश्लेषण से होंगे, 10 क्वेश्चंस आपके तालिका के विश्लेषण से होंगे। अर्थात यहाँ पर 4 डीआई पूछी जाएंगी, 5-5 नंबर की 4 डीआई। और प्रत्येक डीआई में यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात एक डीआई बनाने पर आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से आप सभी लोग देख सकते हैं डीआई का काफ़ी बड़ा वेटेज यहाँ पर होने वाला है। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि एक डीआई बनाने से आपको यहाँ पर सीधे सीधे पूरे 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये यहाँ पर कि आप सभी को बहुत ही कम समय में हम यहाँ पर डीआई करना सिखाएंगे। बहुत ही कम समय में कैसे डीआई यहाँ पर की जाती है और कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन को रिड्यूस करके हम अपना समय यहाँ पर बचा सकते हैं, और एक डीआई को कैसे हम कम से कम समय में यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ये भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन से भी नहीं शुरुआत करेंगे, पहले डीआई से कि पाई चार्ट होता क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाई चार्ट से। सबसे पहले हम लोग पाई चार्ट की बात कर लेते हैं। पाई चार्ट में, ठीक है, ऐसा कुछ फिगर दिया होगा, ठीक है। जैसे कि हमने इसका ये सेंटर मान लिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका, जब किसी डेटा को हम सर्किल को फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, वहाँ पर होता है आपका पाई चार्ट, ठीक है। इसमें 2 तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक तो परसेंटेज के आधार पर होता है, दूसरा डिग्री के आधार पर होता है। देखिए, जो परसेंटेज के आधार पर होता है हम आप सभी को बता देते हैं। जैसे देखिए, ऐसे ऐसे इसमें बांट दिया जाएगा एरिया, ठीक है। और ये ऐसे एरिया बांट दिया जाएगा, ऐसे और ऐसे 5 पार्ट में, 6 पार्ट में, 7 पार्ट में, जितना भी होगा बांट दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जब परसेंटेज के फॉर्म में होंगे तो हम इस पूरे सर्किल को 100% मान के चलेंगे, ठीक है। जब बात कर लेते हैं यहाँ पर डिग्री फॉर्म में, हम थोड़ा सा पेन चेंज कर, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर डिग्री फॉर्म में, ठीक है। जब डिग्री के फॉर्म में इसकी बात हम किया जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं कोई भी सर्कल होता है, ठीक है, कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी हम डिग्री फॉर्म में चलेंगे, इस कंप्लीट सर्किल को 360 डिग्री मानेंगे। अर्थात इसमें जितना भी डेटा दिया होगा उसकी जो टोटल संख्या दी होगी उसको 360 के बराबर हम लोग मान लेंगे। यहाँ पर सपोज़ कीजिए यहाँ पर कोई इसमें डेटा दिया है, ठीक है, जैसे कंपनी A, B, C, D, E और यहाँ पर F, ठीक है। और इनकी कुछ डिग्रियाँ दी हैं कि इतनी डिग्री पर A का खर्चा है, इतनी डिग्री पर B का खर्चा है टोटल, ठीक है, C, D, E, F इसी तरह दिया गया। अगर हमने यहाँ बोल दिया कि टोटल जो खर्चा है, ठीक है, वो 60,000 होता है, ठीक है। अगर टोटल खर्चा यहाँ पर 60,000 होता है तो कहने का ये मतलब है ये 60,000 सीधे सीधे 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 60,000। या फिर बात कर ली जाए यहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में, तो यही जो 60,000 है इसी को हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में 100% रख देंगे यहाँ पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर डीआई में आपको कुछ खास नहीं करना है, बस आराम से करते जाइए और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली बनते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर यूपी पीटी के जो भी पेपर होगा वो इतना हाई लेवल पे यहाँ पर डीआई नहीं आएगी जैसा कि यहाँ पर बैंक और एसएससी में पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी लेवल की डीआई आएगी। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आगे जितने भी इससे आए हुए क्वेश्चन हैं या आने की उम्मीद है, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और यही नहीं, इसके बाद हम लोग जैसे परसेंटेज है आपका, रेशियो से जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें हम लोग इसमें जितना भी पोर्शन आता है सारा पोर्शन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे।
और सारा यहाँ बताया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को यहाँ पर पाई चार्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। पाई चार्ट होता क्या है। दूसरी बात यह कि पाई चार्ट दो फॉर्म में यहाँ पर आप लोग रिप्रेजेंट करोगे, एक तो परसेंटेज के फॉर्म में, दूसरा डिग्री के फॉर्म में। डेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका भी मैंने बता दिया है, कैसे कैसे डेटा रिप्रेजेंट होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से लेकर यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले DI की शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर दिया गया। देखिए जैसे कि प्रश्न में लिखा है, एक संगठन में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत और उनमें पुरुषों की संख्या का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन देखिए पहला ये है, इसमें देखिए हम लोग देख लेते हैं कर्मचारियों की कुल संख्या जो दी गई 800 दी गई है। देखिए यहाँ पर लेखा कितना है आपका 16% है, बिक्री आपका 24% है, IT 20%, उत्पादन 35%। आप सभी लोग इसमें टोटल संख्या देख सकते हैं, ये आपकी मेल कैंडिडेट की संख्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिए इसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिला संख्या का मानव संसाधन विभाग में, ठीक है, कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या से अनुपात क्या है। तो यहाँ पर आप सभी को जैसा कि मैंने DI में यहाँ पर दिखाया है, ठीक है, मानव संसाधन विभाग में जो टोटल कर्मचारी हूँ 5% है। एक बार फिर दिखा देंगे आप सभी को। देखिए मानव संसाधन विभाग जो उसमें 5% है, 5% टोटल कर्मचारी है, अर्थात 800 का जो 5% हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग मानव संसाधन विभाग में कुल पुरुष कितने हैं, 12। हम लोग देखिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें महिला जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या बताना है मानव संसाधन विभाग में जो कुल कर्मचारी हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 5% है, 5% 800 का कितना होगा, 800 का 10% होता है 80, 5% होगा 40, ठीक है। जिसमें से 40 में से 12 क्या है पुरुष और शेष क्या है महिलाएं। तो हमें फीमेल और टोटल का निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो फीमेल हो जाएंगी आपकी 40 में से 12 माइनस से 28 और टोटल हो जाएगा कितना आपका 40, ठीक है। 4 से 28, 4 10 में 40, मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 7:10। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बिक्री विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या का बिक्री विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या से प्रतिशत दिखाना है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिक्री विभाग में टोटल 24% हिस्सा है, ठीक है। इसी के साथ बिक्री विभाग में जो पुरुषों की संख्या वो कितनी है, 165 है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग अपने देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है पुरुष कर्मचारियों की संख्या बिक्री विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या से कितना % है। देखिए टोटल इसमें हिस्सा कितना है, 24% है बिक्री का, ठीक है। 24% आप सभी लोग किसका निकालना है, आपको 800 का निकालना है। तो 800 का 24% कितना होगा। देखिए हम आपको आसान तरीका भी बताते हैं यहाँ पर। 800 जैसे आपका ये है, ठीक है। 800 का 10% कितना होता है, 80। और उसके बाद फिर उसका 10% नहीं कि 20% टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, 160। 800 का 20% जो है आपका 160 हो जाएगा। फिर उसका और कितना निकालना, 4 नहीं 8 चौके 32, यानी टोटल आपको हो जाएगा 192। चाहे आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है, इंटू 100 करके 00 से 00 आपका कैंसिल, 8 चौके 32 का 2 आया, 8 दूनी 16, 16 3 19, ठीक है। 192 टोटल 192 आया, जिसमें से पुरुष टोटल कितने थे, 165, अर्थात 192 का 165 कितना % है, ठीक है, 165। सही दोस्तों, 1 मिनट, 192, ठीक है। कितना % है, इंटू 100। देखिए अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। हम लोग इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि 19 9 कितना होता है 171, यानी कि डी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद 19 चौक कितना 19 होता है 152, ठीक है। 19 152, तो 152 से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बात कर लीजिए 188%, 88% भी नहीं होगा, क्योंकि 171 और 188, 178, 71 और 165 में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 19 152 होता है, और उसके बाद 19 का आधा नहीं 750, यानी करीब करीब आपका ये 160 तो ऐसे बनना है 160 के ऊपर, और प्लस ये 2, इस 2 की वजह से, ठीक है। तो इस 2 की वजह से कुछ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो आपको सॉल्व करने पे आएगा 86% आएगा, क्योंकि ये आपका सॉल्व करने में 85 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, 85.9 कुछ करके आएगा। कि यहाँ पर हम सभी लोग 4 से काट देंगे, 25 हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 बजे 4 8 32 हो जाएगा। ये आप काट देंगे 16 हो जाएगा,
ये आप काट देंगे, तीनों पक्षी 15 और तीनों पक्षी 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 55 और 16, 55 और 25 का गुणा करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 16 3 48 और 3.5 ये आएगा करीब करीब, ठीक है। 16 से अगर 55 को डिवाइड करीब करीब 3.5 ये आएगा, और 25 3 75, नहीं 75 हो गया, और 25 का आधा कितना होता है 12.5, ठीक है। तो 12.5 पूरा नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 75 में जब 12.5 जोड़ेंगे 87 आएगा, 87 से थोड़ा सा कम आपको लेना है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, वो है 86, ठीक है। इस तरह ऑप्शन से हम लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, आईटी विभाग में कार्यरत महिला जो कर्मचारी है उनकी संख्या से प्रतिशत दिखाना है, ठीक है। अर्थात जो महिला कर्मचारी हैं उनका आईटी विभाग की उनका टोटल से यहाँ पर संगठन जो टोटल है उसका परसेंट दिखाना है आप सभी को। चलिए एक बार पाई चार्ट में फिर से हम लोग वापस चलते हैं, ठीक है। देखिए आईटी विभाग में टोटल कितना आपका, आईटी विभाग का टोटल हिस्सा है वो आपका 20% है, ठीक है, जिसमें से आपके 74 पुरुष हैं, 74 पुरुष हैं, बाकी बची हुई महिलाएं होंगी। देखिए आईटी में टोटल है 20%, 800 का 20% कितना होगा, 8 दूनी 16 नहीं 160, ठीक है। 160 में से आपके 74 पुरुष हो गए, यानी अब कितने बचे, 86 महिलाएं बची। अब देखिए 86 800 का कितना परसेंट होगा, ठीक है, 86 800 का कितना परसेंट होगा। अब देखिए सिंपल सा तरीका है, ठीक है। 80 मतलब 10%, 80 मतलब हुआ 10%। जो यहाँ पर 6 है, 6 8 का 1/3 होता है, 8 का 3/4, ठीक है। 8 का जो 3/4 मतलब 0.75, ठीक है, 0.75 अर्थात कितना हो जाएगा 10 प्लस 0.75%, ठीक है। या फिर आप लोग अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 10 80 और यहाँ पर आपका 6 बचा, ठीक है। आपका यहाँ पर बचा 6 यानी कि 60 नहीं 8 7 56, 7 आया, बचा 4 उसके बाद 0 आया, 8 5 40, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या से अनुपात बताना है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बिक्री विभाग में अभी हम लोगों ने निकाला था 24% शायद था, हाँ 24%, और इस 24% में से यहाँ पर 165 क्या है पुरुष हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन पहुँचते हैं। यह देखिए इसमें पुरुषों की संख्या, ठीक है, उस विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या से अनुपात निकालना है। जैसा कि हम सभी लोग अभी निकाल चुके थे, 24% इसका कितना आया था 192, ठीक है, 192 आया था। अब देखिए जिसमें पुरुष कितने हैं 165 में लिख दिया। अब बचे क्या, अब बचे 27 क्या हो जाएंगी फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है, ये फीमेल हो जाएंगी, ये मेल हो जाएंगे आपके। अब देखिए यहाँ पर तीनों पक्षी 15, तीनों पक्षी 15 नहीं 55, रेशियो कितना हो जाएगा 3 9 27, ठीक है। देखिए 55 रेशियो 27 इसमें है 9, ठीक है, 55 रेशियो 9, यानी कि डी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं सेकंडों में इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका वहाँ पर बोर्ड पे स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ठीक है, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसमें लेखा और उत्पादन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, आपको ये बताना, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये भी है। चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं ग्राफ पे, ठीक है, ताले देख लेते हैं प्लग से पाई चार्ट। देखिए इसमें लेखा देखिए लेखा में 16% है और उत्पादन में कितने हैं यहाँ पर 35%। देखिए लेखा में आपके 16%, उत्पादन में आपके 35%। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं तुरंत इसको। देखिए हम लोग इसमें लेखा और उत्पादन के जो विभागों में कर्मचारी उनका अलग अलग परसेंट हम लोग यहाँ पर नहीं निकालेंगे। अर्थात देखिए लेखा में कितने हैं 35% हैं, ठीक है। इसी के साथ सॉरी दोस्तों, उत्पादन में 35% है, ठीक है, और लेखा में कितने हैं यहाँ पर 16%, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अलग अलग ना निकाल कर दोनों का एक साथ में निकाल लेंगे। 35 16 कितना होता है 51, ठीक है। तो 800 का 51% कितना हो जाएगा 50% 400 होता है, 1% 8 यानी कि 408, ठीक है। इस तरह से आप सभी लोग यहाँ पर सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी हम यहाँ पर आप सभी को साथ ही साथ बताते चलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर DI की जो ये 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं काफ़ी कम समय में आप सभी ने देखा भी होगा। और जहाँ जहाँ क्वेश्चन का कैलकुलेशन यहाँ पर करने की शॉर्ट ट्रिक आएगी वो भी बताऊँगा, कैसे कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। सारी यहाँ पर जितनी भी समस्याएँ आएंगी उस सारी समस्या हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको साथ ही साथ मिलते रहे। उसी के साथ यहाँ पर आप सभी को अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनके अच्छे अच्छे तरीके सॉल्यूशन के आप सभी को कराए जाएंगे यहाँ पर।
जिससे आपका यूपी पीटी हो या यूपी लेखपाल हो, जितने भी ऐसे पेपर्स हैं जिसमें मैथ्स और जो भी पोर्शन आएगा, धीरे धीरे हम सारा पोर्शन यहाँ पर आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।